आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का नमस्कार, शुभ संध्या। दोस्तों, जिस तरह हम हर हफ्ते आपको आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं जिससे आप स्वस्थ रहें, जन जागरूकता का एक जो उपक्रम है वो लगातार चलता रहता है, उसी की कड़ी में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी को, जो रेडियोथेरेपी विभाग संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं रेडियोथेरेपी विभाग में। और डॉक्टर साहब से हम आज जानेंगे कैंसर और खासकर स्तन कैंसर के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैंसर क्या है और स्तन कैंसर क्या है और महिलाओं में ये होता क्यों है? कैंसर उस प्रक्रिया को बोलते हैं जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप में बढ़ती रहती हैं और एक ट्यूमर का आकार ले लेती हैं, चाहे वो शरीर के किसी भी भाग में हों। और ज़्यादातर ये हमारे जो बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि हम स्मोक करते हैं, तंबाकू लेते हैं, शराब पीना पसंद करते हैं, तो ये मूल कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को, जिसकी आदत नहीं है और इसके जो केमिकल्स रिलीज होते हैं शरीर में, तो इससे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, मतलब अनियंत्रित बढ़ावा होना शरीर के कोशिकाओं में, इस तरह से ट्यूमर पैदा होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम कहते हैं कि कैंसर बढ़ रहा है, क्या इसमें कुछ सत्यता है? कैंसर बढ़ रहा है या कुछ डायग्नोस्टिक की टेक्निक्स ऐसी आई हैं कि अब वो पकड़ में आ जाती हैं, या लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं? सभी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे देश की आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें जो है अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हम अपनी ओपीडी में भी उसका जो इंसिडेंस बढ़ गया है। दूसरा ये कि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। अब पहले जो हम इतनी मेहनत करते थे घर को साफ करने में, अब हम मेड्स रखते हैं और फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है। हम बाहर काम करने जाते हैं तो हम जो है मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं। दूसरा, जब औरतें काम पे चली जाती हैं तो उनके पास घर के काम के लिए कम समय बचता है, तो खाना बनाने में फास्ट फूड प्रिपरेशन हमें चाहिए, तो इसलिए हम फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, और ये भी एक कारण है। तीसरा है कि औरतें जब ऑफिस जाती हैं तो नॉर्मली पुराने ज़माने में हम लोगों की शादियां 24-25 साल में हो जाती थी, अब उनकी शादियां 30 साल में होती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम बच्चा देर से पैदा करते हैं, तो बच्चा पैदा करने से हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव हार्मोन बनता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। और चूंकि वो जल्दी नहीं बनता, और जो हानिकारक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसका प्रवाह हमारे शरीर में ज्यादा समय तक के लिए होता है। तो इसीलिए देर से बच्चा पैदा करना और कम बच्चे पैदा करना या बच्चा ना ही होना, अविवाहित औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव हार्मोन्स उसमें आए ही नहीं। तो ये 2-3 कारण हैं। चौथा कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं और फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उससे अब ओबेसिटी इतनी ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि इससे मोटापा हो रहा है, मोटापा से लिवर कैंसर हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है। शरीर के हर भाग के कैंसर का ये कारण है, चाहे आप स्तन कैंसर बोलें या आप लिवर कैंसर बोले या प्रोस्टेट कैंसर बोले या गॉल ब्लैडर कैंसर बोले, हर जगह का कैंसर बहुत ही बढ़ चुका है। और ओबेसिटी, जैसे कि आपने बताया, और जो हमारी लाइफ स्टाइल है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कारण है, एक मेजर कॉज है। डॉक्टर साहब, जब आपने अपना करियर शुरू किया होगा तो कितने पेशेंट आते थे? अब की क्या स्थिति है? कितना ये जो है ये फिगर्स बढ़े हैं? फिगर्स जो है, पहले हम देखते थे कि कम उम्र की औरतों में ये स्तन का कैंसर कम होता था। अब हम देख रहे हैं कि कम उम्र की औरतों में हमारे देश में ज़्यादा होने लगा है। और जो यंग औरतों में जो स्तन का कैंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा विषालु होता है, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत ही खतरनाक होता है, अग्रेसिव होता है, बहुत अग्रेसिव होता है। जी डॉक्टर साहब, अब हम लक्षण की बात करते हैं कि अगर स्तन कैंसर या कोई भी कैंसर हो रहा है तो क्या शुरुआती लक्षण आ सकते हैं? स्तन कैंसर में तो स्तन में सबसे पहले गांठ बनती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस गांठ में दर्द नहीं होता उसको छूने से। और जबकि दूसरी गांठें होती हैं स्तन में जो कि माहवारी के समय आ जाएं या उनमें दर्द हो, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर जब ज्यादातर रूरल औरतों में जो कि अपने घर वालों को बताना नहीं चाहती कि हमारे स्तन में गांठ है, जब वो थोड़ा बढ़ जाता है तो आसपास के जो
स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि आगे की चमड़ी में या पीछे की हड्डी में वो चिपक जाता है, तब वो एडवांस स्टेज हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप रेडियोथेरेपी विभाग में हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या चिकित्सा है, इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है? तो रेडियोथेरेपी एक अहम हिस्सा है स्तन कैंसर के इलाज का, क्योंकि आजकल यंग औरतों में हो रहा है। तो यंग औरतों में अगर आप स्तन निकाल दें तो उनके पूरे जो है सेल्फ एस्टीम पे धक्का लगता है। तो अब ऐसा इलाज आ गया है कि स्तन बचाया जा सकता है। तो स्तन बचाने के लिए अगर थोड़ा सा भी बड़ा ट्यूमर हो तो उसको कीमोथेरेपी दे के छोटा करते हैं और सिर्फ वही गांठ निकाली जाती है, स्तन बचाई जाती है। फिर उस एरिया में रेडिएशन देना जरूरी है कि जो बची खुची कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको रेडियोथेरेपी दे के खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी भ्रांति है या सत्यता है कि ये बड़ी दर्दनाक प्रक्रिया होती है रेडियोथेरेपी और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप रेडियोथेरेपी के लिए जब लेटेंगे तो ये इनविजिबल है, दर्दनाक तो है ही नहीं, एक्सरे है। रेडियोथेरेपी जो एक हाई एनर्जी एक्सरे है, जैसे हम लोग एक्सरे नॉर्मली कराते हैं, एक्सरे कराते ये हाई एनर्जी है, नॉर्मल नहीं करा। नॉर्मल जो एक्सरेज होते हैं वो लो एनर्जी होते हैं और जो हम कैंसर को ट्रीट करते हैं वो हाई एनर्जी एक्सरेज होते हैं। तो स्तन में जब रेडियोथेरेपी देते हैं तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे आपको रेडिएशन मिल रहा है, बल्कि और जो शरीर के हिस्से हैं जैसे कि मुंह, नाक, कान, उनमें जब रेडिएशन होता है तो चूंकि खाने की नली में इंजरी होती है तब दर्द होता है, पर स्तन कैंसर के रेडियोथेरेपी में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, क्या ये किसी भी उम्र की महिला को प्रभावित करता है, किसी भी सेटअप में हो, चाहे वो रूरल हो या ग्रामीण हो? कैंसर तो किसी भी सेटअप में हो सकता है, और यंग हो चाहे ओल्ड हो। आजकल यंग औरतों में ज़्यादा होने लगा है और ये बहुत ही डेंजरस होता है यंग औरतों में। तो चिंताजनक बात है कि अब यंग औरतों में, और ये वेस्ट में ऐसा नहीं होता है। वेस्ट में ज़्यादातर ओल्डर विमेन में ही होता है। तो ये यहाँ यंगर पॉपुलेशन में भी ये बढ़ रहा है और दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, जो ये पद्धति है आपकी इलाज की है हाई पावर एक्सरेज की रेडियोथेरेपी में, ये सस्ता है या महंगा है? अगर आप सरकारी अस्पताल में कराते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ही लो कॉस्ट है, और मेरे ख्याल से मेडिकल कॉलेज में और भी सस्ता है, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ये कॉस्टली है। पर ये अहम पार्ट है इलाज का, जान बचानी है तो इसको करना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आपका क्या संदेश है? आज भी भ्रांति है कि कैंसर का इलाज नहीं है, पर बहुत लोग कैंसर से ठीक भी हुए हैं। तो अब आपका क्या संदेश है हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं आपको? मेरा चलते चलते ये संदेश होगा कि स्तन कैंसर अब शहरी औरतों में सबसे कॉमन कैंसर हो गया है, और वो इसलिए है कि हम औरतें अब काम पे जाने लग गए हैं, देर से शादी कर रही हैं, देर से बच्चा कर रहे हैं। तो हम काम पे जरूर जाएं, पर समय से शादी करें, समय से बच्चा करें। दूसरा कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम काम पे जाते हैं। तो किसी भी तरह का अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो वॉक कर लें, जरूरी है। तीसरा कि हम फास्ट फूड बिल्कुल कम कर दें, और ओबीस बिल्कुल भी ना हो, BMI अपना मेंटेन रखें। यही है मेरा संदेश। जी, तो निश्चित तौर पर हमारे श्रोता जो है जब डॉक्टर साहब को सुन रहे होंगे तो निश्चित तौर पर अपने मन में एक संकल्प उन्होंने लिया होगा कि हम फास्ट फूड को छोड़ेंगे, हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे। बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते तो आधे घंटे ही वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आरोग्यम सुख संपदा, आरोग्य ही सब कुछ है, आरोग्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई और स्तन कैंसर पर हमें बहुत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।